हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी। फ्रॉम बार्टर टू मनी का मतलब क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली से कि किस तरीके से आज हम मुद्रा का जो यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन के लिए, जो पेमेंट्स के लिए, पैसे देने के लिए हम रुपया का जो यूज़ कर रहे हैं, जो कॉइन्स हम यूज़ करते हैं, नोट्स हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे आई आज के टाइम पे। और ये जो बार्टर सिस्टम है हमारा, ये कैसा था पहले? वेट अ मिनट, मुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो बार्टर, अगर हम बात करते हैं, बार्टर को हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय। मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, या फिर वस्तु के बदले वस्तु का ही लेना और देना। बस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ बच्चे क्लास के अंदर क्या करते हैं? अगर एक बच्चे के पास ब्लैक पेन है और दूसरे बच्चे के पास ब्लैक पेन भी है, ब्लू पेन भी है, बट उसके पास ब्लैक पेन कम है, और वो चाहता है कि उसके पास जो क्वांटिटी है पेन्स की, ब्लैक और ब्लू की, दोनों की इक्वल हो जाए। तो अब वो क्या कर सकता है? वो ये कह सकता है दूसरे बच्चे से कि तुम्हारे पास ब्लैक पेन है तो तुम मुझे ब्लैक पेन दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें ब्लू पेन दे दूँगा। और हो सकता है कि वो बच्चा एग्री हो जाए, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन है और उसको ब्लू पेन चाहिए होगा आंसर राइटिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जब वो दोनों पेन्स का एक्सचेंज करेंगे कि एक ब्लू पेन लेगा और दूसरा ब्लैक पेन लेगा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेम चीज़ के बदले सेम चीज़ को एक्सचेंज कर लिया। मीन्स वस्तु के बदले वस्तु को बदल लिया। कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई पैसे की बात नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि हम चलो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही नीड है और हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो इस सिस्टम को, इस प्रणाली को कहा जाता है बार्टर सिस्टम, और हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन या वस्तु की अदला बदली किसी भी चीज़ की। अब जब मुद्रा नहीं थी, जब रुपया नहीं चलता था, जब कॉइन्स नहीं होते थे, नोट्स नहीं थे, तब लोग किस तरीके से सामान को खरीदते थे या बेचते थे? तो अगर हम मीडिएवल टाइम पीरियड की बात करते हैं, या फिर अभी भी हम 19th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, या उससे पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो मनी है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था। आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं? डिजिटल पेमेंट देखते हैं, हम कैशलेस पेमेंट देख रहे हैं, हम कैश पेमेंट भी देख रहे हैं। मतलब हम एक तरीके से नोट देते भी हैं, और अगर नहीं भी है हमारे पास नोट उस सेम टाइम पर, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो आज के टाइम पे जो मनी ट्रांजैक्शन है, आज के टाइम पे जो एक इंसान चीज़ों को ख़रीद रहा है, बेच रहा है, या फिर किसी भी सर्विस या गुड्स के बदले वो जो एक पेमेंट करता है, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। तब लोग कैसे एक्सचेंज करते थे चीज़ों को, या फिर कैसे ख़रीदते थे चीज़ों को, उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती थी? तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं, और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, या फिर बार्टर सिस्टम को चेंज करने के क्या रीज़न रहे, क्यों मनी को ट्रेंड में लाया गया, क्यों बार्टर सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया मनी सिस्टम में, और कैसे डिजिटल पेमेंट आज के टाइम पे जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, कैसे वो हमारी इकोनॉमी को रेस कर रही है, या फिर हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उसका इम्पेक्ट है, या फिर एक इंसान की लाइफ में आज के टाइम पे, एक कॉमन पर्सन, उसकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है। सो अगर हम बात करते हैं कि मनी के इन्वेंशन से पहले
लोग जो हैं बाटर सिस्टम का यूज़ करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब पैसे का चलन नहीं था, जब मुद्रा नहीं थी, क्योंकि मुद्रा आई कहाँ से, जो रूलर्स रहे, जो राजा रहे उस टाइम पे, उन्होंने अपने टाइम पीरियड से जो है कॉइन्स स्टार्ट किए, पेपर नोट स्टार्ट किए धीरे धीरे। और फिर हर राजा की अपनी एक मुद्रा हुआ करती थी। वो जो मुद्रा होती थी उसमें क्या होता था, उसमें या तो राजा की पिक्चर बनी हुई होती थी, या उनके जो डेवोटीज होते थे, जो उनके देवी देवता होते थे, उनकी पिक्चर बनवाते थे, या फिर अपनी डायनेस्टी से रिलेटेड कोई नेशनल एम्बलम हो गया उनका, या किसी भी एनिमल की पिक्चर, ऐसे वो कॉइन पे कार्व करवाते थे। तो कॉइन्स तो धीरे धीरे आए हैं, मनी धीरे धीरे आई है। मतलब बहुत अगर हम मनी की बात करते हैं तो उस टाइम पे बहुत स्टेडिली जो है उसकी ग्रोथ थी, मतलब बहुत धीरे धीरे उसका चलन आया। बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी पीपल यूज़ द बार्टर सिस्टम। तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यूज़ करते थे। अगर मैं वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करती हूँ, जिसमें हम सेवा की बात करते हैं, किसी भी सर्विस की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे भी हम ये चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक टाउन की बात करते हैं, एक विलेज में बात कर रहे हैं, गाँव में, तो आज भी ऐसा होता है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों के खेतों में मतलब काम कर लेते हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या दे दिया जाता है, या तो अनाज दे दिया जाता है, कि जैसे अगर उन्होंने किसी बड़े ज़मींदार के खेत में काम किया और उनको नीड है खाने की या फिर अनाज की, ग्रेन्स की नीड है, तो क्या करेंगे, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें काम करेंगे वहाँ पे, और उसके बदले में उन्हें 2 टाइम खाना दे दिया जाएगा, और एक टाइम जो है चाय दे दी जाती है, उसके साथ साथ में उन्हें कुछ अनाज दे दिया जाता है। एक तो इस तरीके से लेन देन हो गया सर्विसेज का एंड गुड्स का। दूसरा क्या होता है कि मान लो 2 किसान हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मज़दूर रख सकें अपने खेतों में काम करने के लिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब एक किसान जो होगा, जो ए वाला होगा, उसको जब नीड है कि वो धान की रोपाई करवा रहा है, तो उसने बी से बोला कि तुम मेरे खेत में काम कर लो मेरे साथ, और मैं जब तुम्हारा टाइम आएगा, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मेरी, मैं तुम्हारे खेत में काम कर लूँगा। बी वाला एग्री हो गया, उसने कहा चलो ठीक है। ऐसे एक बार को चलो ये सोचता है कि लेकिन अगर मैं किसी और के खेत में काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। बट वो यहाँ पर सेकंड चीज़ ये भी सोच सकता है कि अगर मैं अभी इसके खेत में काम करूँगा तो जब मुझे ज़रूरत होगी हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फिर इरिगेशन के टाइम पे, सेम चीज़ की मुझे भी अपना धान जो है ग्रो करना है उसकी रोपाई के लिए, तो ये मेरे खेत पर काम कर देगा, मेहनत सेम लगेगी, तो वो एग्री हो जाता है। बी किसान क्या करता है, ए किसान के खेत में उसके साथ काम करता है, और फिर जब बी किसान को नीड होती है ए किसान उसके खेत में काम करता है। तो यहाँ पर देखा जाए मनी का कोई एक्सचेंज ही नहीं होता है। यहाँ पर सर्विसेज के बदले सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मीन्स कि काम के बदले काम दे दिया जाता है। इसको भी हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। या फिर आज के टाइम पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं जहाँ पर पुरानी बुक के बदले नई बुक आपको मिलती है, या फिर जहाँ पर असम में ऐसा एक मेला लगता है कि वहाँ पर उस मार्केट के अंदर, उस फेयर के अंदर, मेले के अंदर आपको धान लेके जाना होता है, चावल लेके जाना होता है, और आपको जो भी परचेज़ करना है आप उनको चावल दो और उसके बदले में आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी क्या है, बार्टर सिस्टम है। इसके अलावा आपने अपने आसपास, अपने मोहल्ले में या फिर अपने एरिया में ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बदले, जो ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसके बदले में जीरा देते हैं, या फिर कोई बर्तन दे देते हैं, या कोई प्लास्टिक की चीज़ दे देते हैं जो मतलब हमारी यूज़फुल चीज़ होती है, कोई यूटेंसिल जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपने एक चीज़ दी, दूसरी चीज़ आपने ली, तो वस्तु के बदले वस्तु का लेना और देना, अदला बदली जो है बार्टर सिस्टम कहलाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्रॉप्स का और बीट्स का।
कि फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स और बीड्स वर ट्रेडेड फॉर अदर आइटम्स, द बार्टर सिस्टम वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेड यूजिंग आइटम्स लाइक। तो बार्टर सिस्टम जो है बहुत पुराना तरीका है ट्रेडिंग करने का, चीज़ों को ख़रीदने का, बेचने का। और उस टाइम पे क्या किया जाता था जब मनी नहीं होता, तो कौड़ी, शेल्स जो होते हैं, और सॉल्ट का यूज़ करते थे, क्लोथ का यूज़ करते थे, कैटल्स का यूज़ करते थे। कैसे? जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसको कपड़े की ज़रूरत है, बट उसके पास जो है उसके पास बहुत सारी गायें हैं, वो दूध बेचने का काम करता है। और एक इंसान जिसके पास कपड़े हैं बट उसे दूध चाहिए, तो वो क्या कर सकता है कि एक कपड़ा देकर जिसको नीड है उससे दूध ले सकता है, और दूध वाला क्या कर सकता है, दूध देकर उसके बदले से कपड़ा ले सकता है। तो यहाँ पर दोनों की जो वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी हम एक्सचेंज करने के लिए रेडी होंगे। अदरवाइज़ हम एग्री ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मुझे मान लो कपड़ा चाहिए और मैं किसी को दूध देने के लिए रेडी हूँ उसके बदले में, बट उस इंसान को दूध नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, तो मैं कहाँ से ला के दूँगी उसे, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी देखी जाती है। मीन्स कि दोहरी चाहत होनी चाहिए, दोनों तरफ सेम चीज़ जो है एक्सचेंज हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो कैटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि मान लो एक इंसान के पास जो एक गाय है, और उसको गाय के बदले में क्या चाहिए, अनाज चाहिए। एक बड़ा व्यापारी है, उसको अनाज के बदले गाय चाहिए। बट यहाँ पर जो गाय वाला इंसान है उसको अनाज इतना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उतना चाहिए कि उसकी नीड्स पूरी हो जाए, अदरवाइज़ उसको इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बट जो ग्रेन वाला है, मतलब जो ग्रेन सेलर है जो अनाज को बेच रहा है, वो सारा अनाज एक ही बार में बेचना चाहता है, वो नहीं चाहता कि अब दोबारा के लिए बचे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, स्टॉक की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी, देखो कैटल के बदले में, चलो कैटल वो बेचेगा अपनी, या फिर इसके बदले में अनाज लेगा, लेकिन वो कहाँ कहाँ अपने उस कैटल को लेके जाएगा, या फिर अगर वो एक ही बार में सारा अनाज ले रहा है उससे, तो वो कब तक लेके जाएगा, कब तक स्टोर कर पाएगा उसे, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स देखने को भी मिलते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम के फॉर्म में यूज़ किए जाते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये जो सिस्टम था एक इनएफिशिएंट सिस्टम था। इनएफिशिएंट मीन्स कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एकदम सही नहीं था, कि वैल्यू का डिफरेंस आ जाता था। यहाँ पे वैल्यू के डिफरेंस के साथ साथ क्या होता था कि क्वांटिटी में फ़र्क होता था, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होना चाहिए कि गाय की कीमत और एक अनाज की कीमत कैसे इक्वल हो सकती है। अनाज एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, बट गाय जो है, जो उससे दूध मिलेगा वो काफ़ी सालों तक चलेगा। मतलब काफ़ी सालों तक चलने का मतलब क्या है कि वो जो गाय है काफ़ी सारा टाइम तक दूध देगी, और एक इंसान उससे काफ़ी टाइम तक अर्न कर सकता है। डिविजिबिलिटी, उसको बांटना मुश्किल है, कि बांटना मुश्किल है मतलब कि अगर एक ही इंसान को, उसके पास एक ही गाय है, वो एक ही गाय सेल आउट करना चाहता है, बट उसके बदले में उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका अनाज भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, तो वो एक गाय किस किस में बांटेगा, किस किस को देगा इन 3 आइटम्स के लिए। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। पोर्टेबिलिटी, हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी हमें, हमारा फेयर लगेगा, हम कैसे स्टोर करेंगे चीज़ों को। ड्यूरेबिलिटी, कितने लंबे टाइम तक हम किसी चीज़ को रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पेरिशेबल गुड्स, हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कब तक स्टोर कर पाएंगे हम उनको। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से हमें मनी की ज़रूरत होती है, और हमें
मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसके टाइम से हमने मनी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न बार्टर एग्जाम्पल्स स्टिल एग्जिस्ट लाइक, जैसे कि अब मॉडर्न बार्टर सिस्टम की बात हो रही है। तो अभी मैंने आपको आसाम के फेयर के बारे में बताया कि वहाँ पे मेला लगता है, और बुक फेयर के बारे में बताया कि जहाँ पे पुरानी बुक के बदले आप नई बुक ले सकते हो एक्सचेंज करके। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे मोहल्ले में, फिर कोई भी जो सेलर्स होते हैं वो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, कि मीन्स पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बदले आपको यूटेंसिल्स दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको कुछ फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं प्लास्टिक का, या जीरा दे देते हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये मॉडर्न एग्जांपल्स हैं बार्टर सिस्टम के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौड़ी शेल्स जो हैं उस टाइम पर मनी की फॉर्म में बहुत सही जगह पे यूज़ किए जाते थे, एशिया और अफ्रीका में। और हमारी कंट्री में ये एक कॉमन मोड ऑफ एक्सचेंज था गुड्स के लिए, जब तक कॉइन्स यानी कि मुद्रा इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। और ये सिम्बलाइज होते थे एक वेल्थ से, मीन्स कि अगर किसी के पास कौड़ी शेल्स होते थे तो एंशियंट टाइम पे वो इंसान बहुत वेल्दी माना जाता था। सो दिस इज़ द होल टॉपिक बार्टर। जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं ये याद रखना इसमें कि बार्टर सिस्टम है क्या, हमें मनी की नीड क्यों आई, क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, और आज के टाइम पे मॉडर्न एग्जांपल्स क्या है बार्टर सिस्टम के। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है कि दोहरी चाहत होना, एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होना, एक सही मापन होना कीमत का, और डिविजिबिलिटी की उनके भाग नहीं कर सकते, बंटवारा नहीं कर सकते सही तरीके से, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम, और ड्यूरेबिलिटी कि आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हो। वही सेम चीज़ मनी के साथ अलग होती है कि मनी में क्या होता है कि आपके पास बेशक आपकी डबल कोइंसिडेंस नहीं देखी जाती है, आपके पास पैसा है, आप दुकान पे जाओगे, आपने बोला अंकल हमें ये चाहिए, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको दे दिया। तो यहाँ पर कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होती है, कोई यहाँ पर एक कॉमन स्टैंडर्ड होता है, मीन्स एक मेज़रमेंट होता है, एक सही मापन होता है, हर एक चीज़ का एक सही कीमत होती है। कि अगर आपको 5 रुपये का बिस्किट लेना है तो आपको 5 रुपये का बिस्किट मिल जाएगा, वहीं 10 रुपये के बिस्किट में 5 रुपये के बिस्किट में डिफरेंस आता है। अगर आप 50 का बिस्किट लेते हो तो 50 के बिस्किट में भी डिफरेंस आता है। क्वालिटी का क्वालिटी का, क्वांटिटी का, इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंस आने लगता है। ईज़िली हम डिवाइड कर सकते हैं मनी को, कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उसमें से हम डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हमें 10 रुपये का पेन लेना है, 20 रुपये की कॉपी लेनी है, या फिर 10 रुपये के कलर्स लेने हैं, तो हम उन पैसों को डिवाइड कर सकते हैं कि इतने इतने का हमें ये सामान लाना है। प्लस कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जेब में पैसे रखे कहीं पे भी चले जाओ, इजीली पोर्टेबल है, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, इसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग होती है। तो यही जो है मनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और यही चीज़ें जो हैं बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मनी जो है आज के टाइम पे एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है, और हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना दिया है। अगर आपके पास कैश में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो डिजिटलाइजेशन जो है मनी का, उसने हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।